हेलो वीडियो ट्रेन में थले आ गई थी। हेलो बस हो गया काम, बच गई। बस मालक ने बचा लिया। अच्छा मालक ने बचा लिया। फिर क्या पकड़ी है मालक ने? अच्छा ओहो। और सबसे बड़ी बात, उसने कमर पे चुन्नी बांध रखी थी, जैसे पहले ही पता हो भी मेरे को ऐसे कोई फरिश्ता आएगा बचाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि कोई ट्रेन के आगे दौड़े जा रहा है और एक भाग के हीरो आ रहा है, उसको बचा के निकल जाता है वहाँ से। बड़े ही फिल्मी अंदाज में वो, हालांकि बड़े पर्दे पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनमें VFX एडिटिंग वगैरह का काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन तो आज हम आपको रियल लाइफ हीरो के साथ मिलाएंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम शास्त नाम जी, ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग, ब्लॉक केसरी सिंहपुर, राजेंद्र इंसा मेरा नाम है। पिताजी का नाम श्री देसराज इंसा। तो राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने जिक्र किया अपने नाम से पहले शास्त नाम जी, ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा बनाई गई मानवता भलाई के लिए एक फोर्स है, जिसका नाम है शास्त नाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग, डेरा सौदा, जिसके अंदर हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे 139 कार्य हैं, किसी की जान बचाना हो, ब्लड दान हो, आई दान हो, गुर्दा दान हो, पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, गरीब बच्चियों की शादी करवाना, अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि डेरा सौदा की शास्त नाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग करती है। तो आपने इतने सारे कार्य गिनाए, आपको इसके बदले में सैलरी वगैरह मिलती है या क्या प्रोसेस आपका? सैलरी तो क्या पिताजी की रहमत ये सैलरी है हमारी, और विदाउट ऑफ कॉस्ट कोई दुनियादारी के पैसा कोई नहीं मिलता, और पिताजी की रहमत से तो बहुत कुछ मिला है और मिल भी रहा है। उनकी तो लिमिट होती है भी, हम 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की होती है। हमारे पिताजी की कोई लिमिट नहीं है, हमें इतनी दया में रहमत से वो नवाजते हैं जब हम सेवा करते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस वजह से हम आज इकट्ठे हुए हैं, मैंने थोड़े दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप तेज़ रफ्तार ट्रेन से एक लड़की को बचा रहे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आपको पहले उस लड़की के बारे में कैसे पता चला, फिर उसके बाद आपने उसको बचाने के लिए क्या किया, कहाँ की ये सारी घटना है? यह केसरी सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान की घटना है। मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है। मैं दुकान पे बैठा था और दुकान पे मेरे पास एक बार तुरंत कॉल आई, प्रशासन की भी आई, पुलिस प्रशासन की भी आई, और चेयरमैन, उप चेयरमैन, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, क्योंकि हम मंदबुद्धियों की देखरेख करते हैं, इसकी वजह से मेरे पास कॉल आते हैं। और हमने वहाँ पे देखा जाकर भी, ये एक लेडीज़ है, हमने बहनों को बुलाया, उसको लेने के लिए हम जा रहे थे। जब हम रास्ते में जा रहे थे और उसकी देख कर रहे थे, ढूंढ रहे थे भी कहाँ पे है वो बीचों बीच पटरियों के लाइनों के अंदर जा रही थी, और हमें उसका पहले बिल्कुल नहीं पता लगा। हम बाइक पे साइड पे जा रहे थे, पटरी के साथ साथ जो रोड होती है, रोड के साथ साथ जाते थे। जोधे वाले भट्टे के पास तुरंत मेरी निगाह पड़ी एक लड़की के ऊपर, और उधर से एक ट्रेन पूरी फास्ट आ रही है, सुपर फास्ट, जो कोटा को जाती है। अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही थी या जिस तरफ से आप जा रहे थे उसी तरफ से? हमारे सामने से ट्रेन आ रही थी, सामने से ट्रेन आ रही थी, और लड़की उस ट्रेन के सामने को जा रही थी बिल्कुल। और लड़की को पता नहीं लग रहा था भी मेरे पास ट्रेन आ रही है। और हमें जब निगाह पड़ी और 20 सेकंड मिले मेरे को, सिर्फ 20 सेकंड, बिल्कुल सिर्फ 20 सेकंड की आपको यानी कि पूरा समय मिला उस लड़की तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रोड थी ना, रोड के ऊपर बाइक जा रहा था। जब मेरी नज़र पड़ी, मेरी एक सेवादार से फ़ोन पे बात भी हो रही थी, ऑडियो भी है उसकी, कुदरत से रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। जी। और वो जब मैंने उसकी निगाह देखी और ये लड़की को देखा, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। आपने एक ऑडियो का जिक्र किया, ये वही ऑडियो जो आप अभी हमें सुना रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दर्शकों, पहले हम आपको वो ऑडियो सुना रहे हैं जिस समय दौरान ये अपना सर लड़की को ढूंढने जा रहे थे, है ना? तो उसी समय आपकी उस ऑडियो पे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये ऑडियो सुनिए आप। शर्मा जी,
ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੇਡੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ ਸੀ ਗੁਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟੰਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਲੰਘੇ ਪੱਠਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਦਿਖ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਬਸ इतनी दूर तो होने ही होनी है वहाँ अंडरपास करेंगे भी नहीं होगी पूछो और कि नहीं हेलो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मैं ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਇਓ इतनी दूर कौन के ही होनी है वहाँ घंटे एक में इतनी दूर किएगा भाई ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ एक सलवार कमीज पैरेड हो गल में चुन्नी भी है ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ अच्छा चुन्नी ठीक भी कितने ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ट्रेन है ना हेलो वीडियो बताओ हेलो वीडियो ट्रेन के थले आ गई थी इधर हेलो ओ यार ज्यादा बस आवा के मैं भी बस हो गया काम बच गई मालक ने बचा लिया अच्छा मालक ने बचा लिया फिर क्या पकड़ी लिया मालक ने अच्छा हो और ये मौके पर ही खड़ा करने थे हो अच्छा अरे पानी लाना भी हो अरे यार शर्मा जी बड़ो भाग्यशाली आदमी हो यार तो आपने ऑडियो सुनी जब आप कॉल पे बात कर रहे थे तो रेल की जो पटरी थी बिल्कुल रोड अपना सड़क के साथ किनारे के साथ वो जा रही है बस 30 या 35 फुट का फासला है जी 30 या 35 फुट का फासला है जिससे हम बाइक से उतरने के बाद झाड़ियाँ भी है झाड़ियों से अंदर से क्रॉस करने की वजह से मेरा पैर भी फिसला को बट्टे होते हैं डले होते हैं बजरी के और ऊपर जाने के लिए मैं गिरा भी गिरने के बाद उसके कमर के अंदर हाथ पड़ा पता नहीं पिताजी की रहमत से कैसे पड़ गया और जब गाड़ी आ रही थी गाड़ी की हवा के कारण बरोला दिए हमें नीचे गिर दिया। जैसे ही आपने उस लड़की को पटरी से हटाया कितने सेकंड का समय रह गया होगा ट्रेन के पास करने का और आपके लड़की को दूसरी तरफ ले जाने का? सिर्फ 8 सेकंड का वो वीडियो बता रही है 8 सेकंड का रह गया था और पिताजी की रहमत से मैं बच गया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपकी वो वीडियो देखी उसमें कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं आपको पानी वगैरह पिला रहे हैं कहते कि बेहोश वगैरह हो गए तो वो लड़की इशारा कर रही है जो मंदबूदी इस तरीके से गोल किया ये गोल घूम गए तो वो क्या हुआ था ट्रेन की हवा के साथ आपके ऊपर दबाव आ गया क्या चीज़ थी वो मेरे समझ से बाहर है ऐसे उठाया जैसे पता नहीं गुरुजी ने उठा के मेरे को आराम से बैठा दिया अब भी आपके पास शरीर बिल्कुल सही है और कोई शरीर के ऊपर दाग नहीं है कोई खून नहीं है ना गुड़िया के ना मेरे और वहाँ से कोई राहगीर भी जा रहे थे जाते जाते उन्होंने मेरे को देखा भी उन्होंने भी बताया भी आप बरोड़ा आया कोई बरोड़ा आया वो सिंगलीगढ़ थे वो जाने पहचाने ही हैं वहाँ के अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो अपना वो जाने पहचाने उन्होंने बताया भी आपको बरोले के कारण नीचे कांटों पर गिर गए हम। अगर हम चलती तेज रफ्तार ट्रेन को देखें तो बरोला नहीं हवा वो पीछे की तरफ निकलेगी पीछे से हवा आएगी ट्रेन की अगर ट्रेन पास करती है ट्रेन की हवा तो वो बरोला जिसके तरीके से फिर तो ये कहें कि कोई खुदाई ताकत बिल्कुल 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 वो रूहानी ताकत MSG मेरे मौला वो उन्होंने बताया और ये सबूत है मेरा लॉकेट बाहर है लॉकेट को भी मेरा हाथ है जो उस वीडियो के अंदर भी आप देखोगे लॉकेट बाहर आया मेरी तो रक्षा की इसने। कुल मिला के अगर कहें कि आपने अपना डिसीजन ले लिया कि इस लड़की को बचाना है बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल आप निकले आगे एक बरोले के रूप में गुरुजी ने ही आपको पर सर एक मैं आपको बात और बताऊं पहले मेरा डिसीजन था अभी लड़की को परली तरफ ले जाऊंगा भाग के आया उस तरफ ले जाने का इरादा था मेरा और पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे वो मिला भी उसको पकड़ के मैं दूसरी साइड ले आया मेरा दिमाग काम ये कर रहा था भी दूसरी साइड उसको धकेल दूंगा गिर जाएंगे और दोनों बच जाएंगे पर पता नहीं गुरुजी की रहमत से ये क्या करिश्मा हो गया कि जिस तरफ से आप जा रहे थे उसी तरफ आपने खींच के अपनी तरफ कर बिल्कुल 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 मैं जब गिरा और मेरी जो गार्डर पटरी होती है पटरी के ऊपर मेरा पैर लग गया मैं गिरते गिरते उसकी कमर के और सबसे बड़ी बात उसने कमर पे चुन्नी बांध रखी थी जैसे पहले ही पता हो भी मेरे को ऐसे कोई फरिश्ता आएगा बचाएगा आपने चुन्नी से पकड़ के उसको हाँ बिल्कुल चुन्नी पे हाथ डाला उसने मेरे को बचाया ये भी बड़ी बात है हाँ वो ही हो ना उसकी चुन्नी पे हाथ लगा मेरा और उसी के सहारे में खड़ गया ऐसे नहीं तो मैं गिर जाता नीचे उसने पकड़ा मैंने उसको ऐसे पकड़ा उसके इशारे से इधर निकले हम बैग गिर गए
वो आपके सामने है। बिल्कुल, वो वीडियो में हम देख रहे हैं, काफ़ी थकान आपके अब चेहरे मेरे को पे। डर लग रहा है, अब ट्रेन आती है, मेरे को तो खुद को डर लगता है। मैं स्टेशन पे पानी पिलाने जाता हूँ, ठीक है, अब मैं कई दिनों से पानी पिलाने भी नहीं गया स्टेशन पे। अब बिल्कुल, मैं वो वीडियो में देख रहा था आपके कि थके हुए आप काफ़ी ज़्यादा, जाहिर सी बात है एकदम से एक्शन लेना। तो जैसे वो लड़की जा रही थी अपना ट्रेन की तरफ, जहाँ मिले, तो कितनी एज उस लड़की की थी, कुछ पता चला उसके बारे में? वो लड़की कौन थी, कहाँ से? बिल्कुल, वो गंगानगर के रेलवे कॉलोनी की लड़की है, जिसकी थोड़ी मेंटली परेशानी है, और हमारे मंडी वासियों ने एक बार उनको घर तक पहुंचाया था, और उसकी एज लगभग 25 साल की है। अब हमारा संघर्ष यही है, वहाँ के एक रेनू मैडम है, वहाँ पे हमने रख रखा है उसको, और उसका इलाज करवाएंगे, उसको मुख्य धारा के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। अक्सर अगर ट्रेन गुजरे तो आम लोग ट्रेन से लगभग 15-20 फीट दूर ही होते हैं। आपने किसी की जान बचाने के लिए, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जानते नहीं, मिले नहीं, अपनी जान दांव पे लगा दी, आपको डर नहीं लगा उस समय? डर क्या था, पिताजी की वचन थे, दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की देंगे। बेटा, आपको जब ड्रेस दे दी, फिर डर किस बात का है? पिताजी के वचनानुसार ही जो काम हुआ, मैं नहीं कर सकता था। तो एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे बीच में, आपकी फैमिली को भी पता चला होगा, क्योंकि ये बड़ा एक इमोशनल टच रहता है अपना खुद की फैमिली के साथ। उनको पता चला होगा कि हाँ जी ऐसे ट्रेन के आगे गए ये। तो अगर हम बाहर की दुनियावी लोग देखें दुनिया में, तो शायद आम घर में तो वो लड़ाई करने लगेंगे कि तुझे क्या पड़ी है जाने की, तुझे कुछ होता तो ऐसा था। तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा उस समय? वो बस पिताजी की रहमत थी जो फैमिली पे ऐसा देखने को मिलता है। मेरी माताजी ने तो बोल दिया, कहती भी एक है ना, अगर मान लो कुछ हो जाता है तो एक है ना, ये पिताजी को दिया हुआ है, बस जब सेवा करवा रही है अपने सहन कर दिए, अपने क्यों क्या, वह पिताजी कुछ होने नहीं देते। दृढ़ विश्वासी हैं परिवार वाले, ऐसा कुछ नहीं है। मिसी जी भी अच्छा बोला, और बच्चों ने भी खुश हो गए भी ये सेवा करके आए हैं, और पिताजी ने बुलाया था और पिताजी के सारे गए थे। कोई आम इंसान तो नहीं है वो, हमारे जब गुरुजी वो हैं। आपने उसकी जान बचाई, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपके उसकी फैमिली से बातचीत हुई होगी? बिल्कुल बातचीत हुई उसकी तो माँ से। उनका क्या कहना था आपके बारे में और गुरुजी के बारे में? उनकी मेरी क्योंकि इतनी ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई, पर बहुत धन्यवाद कर रहे थे, और उन्होंने तो क्या करना था, सारा ग्रामवासी धन्यवाद कर रहे थे। और हमारे विधायक कुन्नर साहब जी की आंखों में पानी आ गया जब मेरे से बात की उन्होंने, और महेश पेडीवाल जी मेरे को खुद सम्मानित करने के लिए आए इतनी दूर से। उन्होंने को बोला भी जहाँ पे लड़के को बुला लेते हैं, कहता नहीं मैं खुद जाऊँगा उनके पास। बहुत अच्छे, वो भी सेवादार हैं। और हमारे किस किस का नाम लूँ, हमारे चेयरमैन, उप चेयरमैन सोमनाथ नायक जी और कालूराम बाजीगर जी, काफ़ी, तुलसी जोशी जी, ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोगों ने ही स्वरूप धर्म संगम पिताजी ने जो बनाया है वो एक देखने को मिला मेरे को। बिल्कुल। तो आपने जिक्र किया कि हम मंदबुद्धियों का ऐसे ही इलाज करवा रहे हैं, या उनको जो बिछड़िया लोग घर से उनको मिला रहे हैं। अब तक कितने ऐसे लोगों को आप मिलवा चुके हो? ये तो पिताजी की रहमत से अब 97 परिवार हो चुके हैं, कैसे जिसके जिंदा जागता सबूत है हमारे पास। सरकारी प्रक्रिया है, प्रशासन को पता है, और SDM IG तक गुरुजी द्वारा बड़ी रहमत हुई है इस परिवारों को ढूंढने में। तो मैं एक जानना चाहूँगा कि मान लो आपके पास कोई मंदबुद्धि आ रहा है, उस समय आपने कुछ ऐसी इस लड़की को बचाया, खैर इसके तो परिवार आपके पता चल ही गया, आपको लोकल थे। इन केस किसी का आपको नहीं पता चल सकता जल्दी कि कौन है, कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बता नहीं सकते, तो आप उस समय क्या करते हो? अभी तक पिताजी की रहमत से हमारे पास ऐसा केस नहीं रुका। और एक है मेरे पास, वो 3 साल से मेरे पास रह रहा है। वो जनवरी के टाइम में जब मिला था मेरे को, उसके जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, कोई ना उसके कोई कपड़े वगैरह थे, और कुपोषण का शिकार हो चुका था वो। उसकी पहले वाली भी फ़ोटो मेरे पास है, और अब का भी उसका दृश्य देखोगे तो बहुत बढ़िया बन रहा है। उसको ना तो बोलता है ना सुनता है। अब भी वो हमें गैस लग रहा है भी वो यूपी एरिया का है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढने की, अभी तक उसका परिवार नहीं मिला। 3 साल आपने बताया कि एक को हो गए, तो इस सब का खर्चा आप कैसे मैनेज करते हो फिर? बस गुरुजी की रहमत से ही होता है। हमने कभी भी किसी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पैसा नहीं लिया। बिल्कुल। तो जिन्होंने आपको ऐसा करने की शिक्षा दी, दूसरों के लिए जीने की शिक्षा दी, ऐसे गुरु सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो गुरुजी को सैल्यूट, उसका ही दिया हुआ शरीर, और हम तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस वो गुरुजी का ही धन्यवाद है। ये शरीर ही गुरुजी का है जो जान बख्श के जो सेवा पे लगा रखा है उन्होंने। एक बींगा शाह सतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग मेंबर, आप मेंबर हो इस फोर्स के, आम समाज के बारे में अपनी फोर्स की तरफ से आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे?
वही पे पूजा MSG की सोच पे पैरा देंगे ठोक पे। जो गुरुजी की सोच है, 139 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जो गुरुजी की सोच द्वारा चलाए गए हैं उस पर चलें और अपने माँ बाप और गुरुजी का नाम रोशन करें। तो सर, मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से ऐसे गुरु को जिन्होंने आपको इतना जज्बा, इतनी शिक्षा दी, उनको सैल्यूट करूंगा और आपको भी सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने उनकी शिक्षा पर अपने फूल चढ़ाते हुए ऐसे जो लोग जिनकी मौत बिल्कुल सामने थी उसकी रक्षा की। तो सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको, आपके गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही शूरवीर योद्धाओं की वीडियो जिन्होंने कसम खा रखी है समाज के लिए जीने की, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा की शिक्षा पर चलते हुए ऐसे योद्धाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद।